एपिसोड 40 लेकर आ गया हूँ बेस्ट गर्ल का। मियो लिन के पास जाते हुए बोलती है, हे लिन चलो चलते हैं, आज हमें सिटी लॉर्ड का दावत में जाना है, चलो जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। एक आदमी बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर तुम पहले आओगी, जाओ इसे पकड़ लो। फिर वो सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ जी बोलती है, मैं इसे आधे घंटे से जला रही हूँ लेकिन इस पे कोई भी असर नहीं हो रहा है। लिन बोलता है, हे मास्टर सू, क्या ये ड्रैगन की हड्डी को हम लोग एक डिवाइन वीपन बना सकते हैं क्या? सू बोलता है, लग रहा है नॉर्मल आग का इस पे कोई भी असर नहीं होगा, हमें इसके लिए सुप्रीम प्रोफाउंड फायर का इस्तेमाल करना होगा। जो डीमन रेस का खोया हुआ आर्ट है, हम लोग इसे आराम से रिफाइन कर लेंगे। लिन बोलता है, ये दुनिया बहुत ही बड़ा है, थंडर क्लैप टेक्निक के जैसा कोई और टेक्निक नहीं है क्या? सू बोलता है, सुप्रीम प्रोफाउंड फायर एक जेट ब्लैक की तरह होता है, यहाँ तक कि वो एक पत्थर को जलाकर राख में बदल सकता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो असल में है कहाँ पर। फिर हमें टैनो कैपिटल किंगडम के किन रेसिडेंट में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, हे पैटिस, मुझे माफ करिएगा, अब यंग मास्टर कभी बाप नहीं बन पाएंगे। किन बोलती है, लिन तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने किन फैमिली का आने वाला वंशज को पूरी तरह खत्म कर दिया है, जब तक मैं तुम्हें मारूंगी नहीं तब तक शांत बैठने वाली नहीं हूँ। दूसरी तरफ लिन अपने रूम की ओर जाते हुए बोलता है, ये सही में बहुत ही बुरा हुआ, इतना बढ़िया आइटम का मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तभी अंदर से कोई भाला से उस पर हमला कर देता है। वो लोग शॉक्ड होके बोलते हैं, अब ये कहाँ गया? नैनी उन सभी को जमा देती है। लिन बोलता है, मुझे पता था कि यहाँ पर कोई जल्दी आने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी मैं नहीं सोचा था, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही कम लोग आए हुए हैं। एक लड़का बोलता है, हे बच्चे, तुम्हें कैसा पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं? लिन बोलता है, आने से पहले तुम लोग अपने निशान को मिटा लेना, तुम्हें क्या लगता है वो निशान कोई और नहीं देख सकता है क्या? वो आदमी बोलता है, वो ऐसा बात है, मुझे लगा नहीं था कि हमारा शैडो गार्ड इतनी छोटी गलती करेगा। यंग मास्टर के दुश्मन से हमें यही उम्मीद था, तुम्हारे पास सही में बहुत ही बढ़िया स्किल है। लिन जी को बाहर निकालते हुए बोलता है, अब बहुत ही देर हो चुका है, अब तुम लोग यहाँ से जिंदा जा नहीं पाओगे। वो आदमी बोलता है, इतना जल्दबाजी किस बात का है, पहले तो इसे देख लो। लिन शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है, मियो अब सही में बहुत ही मुश्किल होगा। वो आदमी बोलता है, लिन कुछ करने का हिम्मत मत करना, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड का गला काट डालूंगा। लिन बोलता है, हे ब्रदर, तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये एक मॉन्स्टर की तरह है, ये मेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? मियो गुस्से से बोलती है, तुम क्या बोल रहे थे कि मैं मॉन्स्टर हूँ? लिन बोलता है, जो तुम समझ रहे हो वो एकदम सही है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं इन लोगों को बताना चाह रहा था कि मियो का मेरा कोई भी नाता नहीं है, फिर ये यहाँ से आराम से चल जाएगी, लेकिन ये इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मियो उस पर हमला करते हुए बोलती है, मैं मॉन्स्टर की तरह दिखती हूँ तो मॉन्स्टर कौन नहीं है? तो बे के बारे में बात कर रहे हो ना तुम? क्या वो मेरे से बहुत ही ज्यादा सुंदर है? तभी वो आदमी चिल्ला के बोलता है, हे शांत हो जाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है, जब मैं ये लड़की को पकड़ा था ये कितना कमजोर लग रही थी, लेकिन इसके पास इतना ताकत आया कहाँ से? तभी मियो उस पर हमला करते हुए बोलती है, निकल जाओ यहाँ से। वो आदमी बोलता है, मैं हेवनली ऑडिशन रिम का 2nd लेवल में हूँ, तो तुम मुझे उठा के कैसे फेंक सकती हो? फिर वो उसे ले जाते हुए बोलता है, हे शांत रहो। मियो चिल्ला के बोलती है, हे मुझे जाने दो। वो आदमी बोलता है, हे लिन, अगर पैटिस हमें ऑर्डर नहीं दिया होता तुम्हें यहाँ पर नहीं खत्म करने का तो यहाँ पर तुम जिंदा नहीं रहते। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो 10 दिन के अंदर इंपीरियल कैपिटल में आ जाना। सू बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा संभल कर रहना, ये जर्नी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर तुम्हारा मरने का चांस बहुत ही ज्यादा है। लिन बोलता है, अगर मैं वहाँ पर नहीं गया तो वो लोग उसे मार डालेगा, फिर उसके बाद वो लोग मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, तो अच्छा होगा कि मैं वहाँ पर चला जाऊँ। फिर वो सब कुछ आकर उन लोगों को बता देता है। फैंग रोते हुए बोलते हैं, मेरी बेटी मियो। टांजी बोलता है, सही में इन लोगों का बहुत ही हिम्मत हो गया है जो मेरे इलाका में ये सब कर रहा है, उन्हें क्या लगता है मैं वाइस लॉर्ड कुछ करने वाला नहीं हो क्या? लियो बोलता है, अगर वो मेरा गॉडेस को कुछ भी किया तो किन फैमिलीज के लिए पछताएगा? बे बोलती है, हमें इसके लिए अभी निकलना होगा, इंपीरियल कैपिटल में पहुंचने के लिए 5 दिन लगते हैं। लिन बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बे बोलती है, मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। फैंग बोलता है, मैं ये मौके का फायदा उठाकर इन लोगों का रिलेशनशिप सही करना चाह रहा था। लिन बोलता है, हे सिटी लॉर्ड, आप अपना ऑफिशियल का इस्तेमाल करके इसे ठीक कर सकते हो ना? टांजी बोलता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन वो लोग इंपीरियल कैपिटल के हैं तो इसमें बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। बे लिन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, हे लिन, मियो अभी खतरे में होगी, हमें उसे वहाँ पर जाकर बचाना ही होगा। लिन बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, लेकिन ये इतना ज्यादा खुश क्यों हो रही है? बे अपने मन में बोलती है, हे मियो, मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना, मुझे इतना बढ़िया मौका मिला है, मैं इसे गवा नहीं सकती हूँ। फिर वो लोग सेकंड को लेकर कैपिटल के ओर निकल जाते हैं। बे बोलती है, अगर हम लोग ये स्पीड से वहाँ पर गए तो वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें पूरा 1 साल लग जाएगा। लियो बोलता है, चिंता मत करो, मैं पहले से इसके लिए तैयार हूँ, ये लो चिकन, ये तुम्हारा डिनर है, अब जल्दी से खाना स्टार्ट करो। वो जैसे ही खाता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। लिन बोलता है, अब ये किस तरह का आवाज आ रहा है? तभी चिकन गैस छोड़ के फुल स्पीड में उड़ने लग जाता है। दूसरी तब एक आदमी बोलता है, हे जल्दी करो, हमें ये पिग को लेकर जाना होगा, वहाँ पर पार्टी होने वाला है।
और किंग ये पिक का बहुत देर से इंतजार कर रहा है। वो आदमी बोलता है हाँ मैं समझ गया। तभी चिकन वहाँ पर आकर लैंड कर जाता है। लिन बोलता है चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि हम लोग सही सलामत लैंड हो गए। बे बोलती है लेकिन ये लियो कहाँ पर है। लियो चिल्ला के बोलता है हे कोई मेरी मदद करो, मैं इसके नीचे हूँ। फिर वो दोनों उसका हाथ पकड़ के बाहर निकालने लग जाते हैं। लियो बोलता है हे आराम से करो, नहीं तो मेरा कमर टूट जाएगा। तभी वो दोनों उसके ऊपर आकर बोलता है हे रुक जाओ तुम लोगों का बहुत ही हिम्मत हो गया है कि तुम लोग ब्लैक विंड के इधर आए हो, लग रहा है कि तुम लोग मरना चाहते हो। दूसरा आदमी बोलता है इसका स्किन बहुत ही बढ़िया है, ये बॉस की वाइफ के लिए सही रहेगा, चलो हम लोग जल्दी से इसे पकड़ लेते हैं। लिन बोलता है इसे पकड़ने से पहले तुम लोगों को मुझसे लड़ना होगा। बे बोलती है मैं तुम्हारे बॉस का वाइफ बनने वाली नहीं हूँ। वो आदमी बोलता है हे बकवास बंद करो, हम लोग तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे, हमें वो सुंदर लड़का चाहिए। लिन शॉक्ड होके बोलता है क्या तुम लोग मुझे माउंटेन वाइफ बना रहे हो। बे शॉक्ड होके बोलती है क्या तुम्हारा माउंटेन किंग वो है क्या। दूसरी तरफ बॉस बोलती है अभी तक ये मीट आया क्यों नहीं है। वो आदमी बोलता है बॉस उसे लाने के लिए 2 आदमी गए हुए हैं। वहाँ के सभी लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं वो लोग जल्दी आएंगे, चलो हम लोग आग जलाने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो लोग आएंगे हम लोग पकाने स्टार्ट कर देंगे। ईफा बोलती है सही में तुम लोग बहुत ही ज्यादा बेकार हो, ना ही तुम लोग एक लड़के को पकड़ पा रहे हो और ना ही एक पिक को, तुम लोग कहीं पर जाकर अपने आप को मार डालो। दूसरी तरफ लिन उन दोनों को बहुत ही अच्छा सबक सिखाता है। एक लड़का हंसते हुए बोलता है तुम असल में हमारे मास्टर हो, इसलिए तुम्हारे आसपास बहुत ही ज्यादा ऑरा है। दूसरा आदमी बोलता है हाँ ये एकदम सही बोल रहा है, हम लोग सही में अंधे थे, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। लिन बोलता है यहाँ से इंपीरियल कैपिटल कितना दूर में है। वो आदमी बोलता है अगर तुम ये डायरेक्शन से जाओगे तो तुम्हें 3000 किलोमीटर जाना होगा। तभी लियो चिल्ला के बोलता है ओ नहीं मेरा किडनी, हे लिन मुझे जल्दी बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। बे बोलती है वो चिकन बहुत ही ज्यादा घायल है और हमें जल्दी इसके लिए दवाई खोजना होगा। वो आदमी बोलता है अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ हमारे कैंप चलिए, वहाँ पर बहुत ही मेडिसिन है, हमारा कैंप में इंटेलिजेंस और दवाई का भी काम होता है, इन दोनों के मामले में हम लोग बहुत ही ज्यादा तेज है। लिन बोलता है और तुम लोगों का ये डील है। वो आदमी बोलता है हाँ आप ऐसा बोल सकते हो, हम लोग तो ये भी बता सकते हैं कि इम्पेरियर के पिछवाड़े में कितना तेल है, तुम हमारे कैंप से कुछ भी खरीद सकते हो, यहाँ तक कि हमारे साथ टैनो किंगडम भी ट्रेड करता है। बे बोलते हैं तो तुम्हें पता ही होगा इम्पेरियर कैपिटल के किन फैमिली के बारे में। वो आदमी बोलता है हम लोग तो ऐसे ही नॉर्मल इंसान है, अगर तुम्हें और भी कुछ जानना है तो तुम्हें हमारे साथ कैंप में जाकर हमारे बॉस से बात करना होगा। बे लिन के पास जाके बोलती है मुझे लग रहा है कि ये एक जाल है, हमें अपने रास्ते की ओर चलना चाहिए। लिन बोलता है अगर हम लोग डायरेक्ट इम्पेरियल कैपिटल में जाएंगे तो हमारी जीतने का चांस बहुत ही ज्यादा कम होगा, लड़ने से पहले अगर हमें दुश्मन के बारे में पता चल गया तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। फिर वो बोलता है ठीक है चलो चलते हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें कितना समय लगेगा। बे बोलती है क्या तुम उसका लीडर से मिलने जा रहे हो क्या। लिन बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। वो आदमी बोलता है नहीं ज्यादा दूर नहीं है, यही बगल में है। फिर वो लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं जैसे वो लोग वहाँ पर पहुँचेंगे हमारे बॉस इन लोगों को संभाल लेंगे। लियो अपने मन में बोलता है कि ये लोग बेवकूफ़ है क्या इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं इन लोगों के साथ हूँ। फिर कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक आदमी बोलता है बॉस वो दोनों यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन ये लोग अपने साथ किसी और को लाए। लिन बोलता है मेरा नाम लिन है, मैं आपकी जगह से गुजर रहा था, मेरा दोस्त बहुत ही घायल है, मुझे इसके लिए दवाई की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे मदद मांगने आया हूँ। ईफा बाहर निकलते हुए बोलती है ये तो एक सुंदर लड़का का आवाज़ है। लियो अपने मन में बोलता है लियो तुम एक लड़के हो, तुम हमेशा अंकल के पीछे छिप नहीं सकते हो। फिर वो लिन के सामने आ जाता है और बोलता है अंकल संभल के। तभी वो ऊपर देखते हुए अपने मन में बोलता है वाह ये तो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सादा है, अगर मैं इसे मार भी खा जाऊँ ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया होगा, इतना सुंदर लड़की से मार खाना बहुत ही किस्मत वाले को मिलता है।